हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेस लर्नर्स। मैं रवि आपको अपने यूट्यूब चैनल गेस लर्नर्स में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे प्रोनाउंस के बारे में। प्रोनाउंस का हम लोग का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें आज हम लोग उसके पांचवें और छठे बेल यानी कि डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस और इंडिफिनिट प्रोनाउंस के बारे में जानेंगे। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। और साथ ही अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। प्रोनाउंस का आज पांचवा भेद और छठा भेद दोनों के बारे में आज जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में। किसके बारे में? डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में। ठीक है, जिस प्रोनाउन का प्रयोग वस्तुओं या व्यक्तियों को सूचित, इंगित या निर्देशित करने के लिए क्या है? देखिए, जिस प्रोनाउन का प्रयोग वस्तुओं या व्यक्तियों को सूचित, इंगित या निर्देशित करने के लिए किया जाता है उसे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। द प्रोनाउन इज टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट्स टू विच इट रेफर्स इज कॉल्ड ए डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, यानी कि डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में यह बताया गया है कि यह जब भी क्या करेगा तो इसका प्रयोग कब होगा? किसी भी व्यक्तियों को सूचित करने के लिए, इंगित करने के लिए या फिर निर्देशित करने के लिए। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करते हैं। जैसे देखिए, दिस, दैट, डिज और दोज को क्या कहते हैं? मुख्यतः डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। ठीक है ना, एग्जाम्पल समझते हैं। दिस इज ए बॉय, दिस इज ए बॉय, यह एक लड़का है। दैट इज ए गर्ल, वह एक लड़की है। दीज आर बॉल्स, ये गेंदे हैं। दोज आर डॉल्स, वे गुड़िया है। यानी कि ये सब क्या है? एक वस्तु को इंगित कर रहा है। एक क्या कर रहा है? एक वस्तु को या इंगित कर रहा है। ठीक है ना, या निर्देश कर। जैसे यह एक लड़का है तो बता रहा है ना कि एक लड़का है। वह एक लड़की है, मतलब बता रहा है। ये गेंद है तो बता रहा है, इंगित कर रहा है, निर्देशित कर रहा है, सूचित कर रहा है। दो या डोर्स, ये भी यही कर रहा है। तो यानी कि ये जितने भी इस प्रकार के सेंटेंस आएंगे वो क्या होंगे? डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस होंगे। ठीक है, नोट में क्या है देख लेते हैं। जब दिस, दैट, डिज और दोज इत्यादि के ठीक बाद, इसके ठीक बाद, जब दिस, दैट, डिज और दोज के ठीक बाद क्या प्रयुक्त हो? नाउन प्रयुक्त होता है, तब उसे क्या कहते हैं? डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझिए, दिस बुक, दिस बुक, देखिए दिस के बाद यहाँ पर बुक, बुक क्या है जी? नाउन है। बुक क्या है? नाउन। कह रहा है कि इसके ठीक बाद क्या नाउन हो जाए, तो नाउन हो जाएगा तो क्या कर जाए? अब यहाँ पर जो दिस था यह हो जाएगा हमारा क्या? डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और यहाँ का जो दिस था यह क्या है? डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। समझ रहे बात? फिर उसी प्रकार से देखिए, दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरी है। दैट बुक इज योर, वह किताब तुम्हारा है। दिस काउज आर रेड, ये गायें लाल हैं। दोज काउज आर ब्राउन, वे गायें भूरी है। मतलब यहाँ पर जो दीज है, यहाँ पर दूध है, इसके पहले क्या, इसके बाद क्या आया है? काउज आया है, यानी कि नाउन आया है। नाउन आया है तो ये क्या है? एडजेक्टिव्स है। और यहाँ पर देखिए नाउन नहीं आया है इसके बाद, तो ये क्या है? प्रोनाउन है। ठीक है, ये हमारा हो गया डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब हम लोग बात करेंगे इंडिफिनिट प्रोनाउंस के बारे में। किसके बारे में? इंडिफिनिट प्रोनाउंस के बारे में। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। और कोई दिक्कत हो, कोई कंफ्यूजन हो तो आप जरूर कमेंट करके बताएं कि यहाँ पे आपको क्या कंफ्यूजन है या क्या समस्या है। आइए अब हम जानते हैं इंडिफिनिट प्रोनाउंस के बारे में। जिस प्रोनाउन से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता, क्या होता है? इससे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है, वह इंडिफिनिट प्रोनाउन कहलाता है। क्या होता है? देखिए, इंडिफिनिट प्रोनाउन में क्या होता है कि इससे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है, अनिश्चित रहता है, तो ये क्या कहलाता है? इंडिफिनिट प्रोनाउन। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, इस वाक्य में ऐसे वाक्य में कौन कौन से शब्द आएंगे? देखिए, समबडी, एनीबडी, सम, ऑल, नॉन, मेनी, वन, नथिंग, एनी, इटीसी। ऐसे सेंटेंस में जब शब्दों का प्रयोग होगा तो समझ जाना कि क्या है? यह इंडिफिनिट प्रोनाउंस का है। ठीक है, आपसे देखते हैं कि एन इंडिफिनिट प्रोनाउन रेफर्स टू persons or things in a general way and those does not refer to any person or thing in particular। एग्जाम्पल समझते हैं। somebody has stolen my pen। देखिए यहाँ पर somebody, मैंने यहाँ पर ब्लैक पेन से लिखा है somebody, anybody, some, all। यहाँ पर देखिए somebody has stolen my pen, यानी किसी ने मेरी कलम चुरा ली है। किसी ने, यहाँ पता नहीं है, निश्चित नहीं है कि कौन चुराया है, किसी ने मेरी कलम चुरा ली है। तो somebody यहाँ पर क्या है? इंडिफिनिट प्रोनाउंस है। एनीबडी कैन बीट हिम, कोई भी उसे पीट सकता है, पता नहीं कौन पीटेगा, कोई भी उसे पीट सकता है। एनीबडी क्या हो जाएगा? इंडिफिनिट प्रोनाउंस हो जाएगा। सम आर जेंटल, कुछ नेक होते हैं, कुछ नेक होते हैं, कुछ नेक होते हैं, कौन नेक है पता नहीं है। ऑल आर फुलिश, सभी मूर्ख है, सभी मूर्ख है, यहाँ भी पता नहीं सभी में से कौन। ठीक है, अब देखिए नोट, जब सम, ऑल, मेनी, वन, एनी इत्यादि के ठीक बाद कोई नाउन क्या है?
देखिए यहाँ पर सम, ऑल, मेनी, वन, एनी इत्यादि की ठीक बाद जब कोई नाउन प्रयुक्त होता है तब ये एडजेक्टिव कहलाता है। तब ये क्या कहेंगे? एडजेक्टिव कहेंगे। जैसे सम बॉयज आर रेडी, देखिए सम के बाद क्या आ गया? बॉयज। बॉयज क्या है? नाउन है। तो सम के बाद ये क्या है? बॉयज आ गया। बॉयज आ गया तो ये क्या कहा जाएगा? ये कहेगा इंडेफिनिट एडजेक्टिव। जैसे सम बॉयज आर रेडी, कुछ लड़के तैयार हैं। एनी फूल कैन डू इट, एनी फूल कैन डू इट। यहाँ पे एनी के बाद देखिए फूल आ गया, यानी कि ये नाउन है, मूर्ख है ना। तो कोई मूर्ख ही इसे कर सकता है। एनी फूल कैन डू इट, कोई मूर्ख ही इसे कर सकता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर अगले वीडियो में हम लोग इसके अगले अध्याय, इसके अगले भेद के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और जरूर कमेंट करके बताइए कि आपको यह वीडियो कैसे लगी। अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।